Good morning, class 7th. Beta, today we are going to start a new chapter of civics, lesson 23, role of the state government in distribution of resources. In the last chapter, we read about the how the state government works. Now in this chapter, we are going to read about the स्टेट गवर्नमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब वो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती है स्टेट गवर्नमेंट. बिग आइडियाज से पहले फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज. केस स्टडीज केरला. न्यूज़ मेकर. Haridhyam is a unique initiative by the government of Kerala to support children who are born with heart defects or diseases. हरिद्यम जो है बेटा, ये केरला की गवर्नमेंट ने एक प्लान चलाया है, एक स्कीम चलाई है उन बच्चों के लिए जो मतलब बाय बर्थ किसी हार्ट डिजीज़ से या किसी हार्ट डिफेक्ट से सफ़र कर रहे हैं. द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टाइड अप विद बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स टू ट्रीट सच कंडीशंस. इससे रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स और पब्लिक हॉस्पिटल्स दोनों के साथ टाई अप किया है, जिसके थ्रू वो बहुत सारी इन बच्चों को फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाते हैं. हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन इंडिया. पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इसके अंदर हम नेशनल हेल्थ मिशन फाइनेंस हेल्थ programs in the state and union territories and role of state government in distribution of resources. केरला के बारे में रीड करेंगे. प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में अपग्रेडेशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर ट्राइबल्स, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स, जननी सुरक्षा योजना, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इम्प्रूव्ड इम्यूनाइजेशन. बेटा इन सब चीज़ों के बारे में हम इन चैप्टर में रीड करेंगे. द कलेक्टिव वेल्थ ऑफ द कंट्री इज टर्म्ड एज इट्स रिसोर्सेज. Resources can be natural, material, and human. The primary function of any government is to make an assessment of the available resources, analysis, and plans its effective use for the welfare of the citizen of the country. रिसोर्सेज जो होते हैं बेटा वो नेचुरल भी हो सकते हैं, ह्यूमन भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जो किसी के फ़ायदे के लिए यूज़ हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स. अब प्राइमरी फंक्शन जो है वो गवर्नमेंट का क्या होता है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका एनालिसिस करना, उसका प्लान बनाना कि वो इफ़ेक्टिवली जो है वो सभी सिटीज़न, उसके जो कंट्री के सभी सिटीजन्स हैं उनको मिल सके, उनकी वेलफेयर के लिए यूज़ हो सके. जस्ट एज देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, देयर ऑल्सो एग्जिस्ट अ सिस्टम फॉर द डिवीज़न ऑफ नेशनल एंड स्टेट रिसोर्सेज. इसीलिए क्या किया गया कि यहाँ के सभी सिटीजन्स को इक्वली रिसोर्सेज मिले, सब उसका इक्वली फ़ायदा उठा सकें. इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसको सेंटर और स्टेट में बांट दिया गया. A crucial activity of state governance is therefore to engage in resources planning and resource allocation that would suit the needs of the people of the state. अब स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है बेटा, एक स्टेट के अंदर क्या होता है, वहाँ के लोगों को जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने रिसोर्सेज मतलब देखती है कि कौन कौन से हैं और उनके जो रहने वाले जो यहाँ के लोग हैं उनको प्रोवाइड करवाती है. मतलब अब हमारी कंट्री जो है उसके अंदर इतने सारे स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स के अंदर अलग अलग रिसोर्सेज बेटा जो है वो अपने स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ के सिटीजन्स को प्रोवाइड करा दी. क्योंकि एक पूरे सेंटर लेवल के ऊपर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती तो वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती कि यहाँ के रहने वाले सभी लोगों को इक्वल मिल सके वो रिसोर्सेज. इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसको स्टेट और सेंटर दो तरह में बांट दिया गया. फैक्टर्स इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज. अर्लियर द स्टेट गवर्नमेंट कैरिड द प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज एनालिसिस एंड इट्स एलोकेशन थ्रू द प्लानिंग कमीशन. अब पहले क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी, रिसोर्सेज का एनालिसिस करती थी
और उनको प्लानिंग बांटती थी। इसके लिए उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन बना रखी थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया constituted the Niti Ayog or the National Institution for Transforming India to replace the Planning Commission in 2015। लेकिन 2015 के अंदर क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन को हटाकर एक नीति आयोग बना दिया गया जो इन रिसोर्सेज की एनालिसिस करेगी और उसको डिस्ट्रीब्यूशन का जितना भी काम होगा सारा वो उसके नीति आयोग के पास आ गया। दिस वॉज डन इन ऑर्डर टू सर्व द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इन अ बेटर मैनर। ये इसलिए किया गया कि जो ये इंडिया के लोग हैं इनको अच्छे से जो उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो सकें। द नीति आयोग एक्ट्स एज द प्लेटफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग स्टेट टू एक्ट टुगेदर इन नेशनल इंटरेस्ट एंड देयर बाय फॉरेस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नीति आयोग जो है बेटा वो इंडियन गवर्नमेंट के एक ऐसे मंच की फॉर्म में काम करता है, मंच के उसमें काम करता है जिससे कि जो इसके जो सारे स्टेट्स हैं उन सबको मतलब उन सब की वेलफेयर हो सके, उन सब के लोगों की जो यहाँ पे रहने वाले हैं उनकी वेलफेयर की फॉर्म में काम करता है। और एक फेडरलिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता की जो फीलिंग है उसको बढ़ावा देता है। इट्स फोस्टर्स बेटा, नॉट फॉरेस्ट, सॉरी। The recommendations made for the utilization of the available resources are taken into account by the Council of Ministers before deciding upon the manner of resources allocation. Based on the discussion, the Council of Ministers makes proposal in the form of bills and put them before the Assembly. अब बेटा ये जो रिसोर्सेज हैं ये रिसोर्सेज बनने से पहले मतलब इनको रिसोर्सेज बनने से पहले नहीं, यूटिलाइजेशन होने से पहले इसका ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास जाती है, इसके ऊपर डिस्कशन की जाती है। डिस्कशन करके जो बिल बनाया जाता है मतलब पहले जो भी चीज़ होती है उसको एक बिल की फॉर्म में पेश करना होता है, उसके बाद ही वो फॉर्म में आ पाता है। बिल बनाया जाता है और असेंबली के सामने पेश किया जाता है। द बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट दैट इज़ रिलेटेड टू द बिल। अब वो बिल वो लोग जो हैं जो उस डिपार्टमेंट के चार्ज में है मतलब डिपार्टमेंट वो वाला संभाल रहे हैं वो मिनिस्टर्स, वो उस बिल को देखते हैं। द मिनिस्टर ऑल्सो कंसल्ट द ऑफिशियल्स who discharge daily administrative duties to understand the requirements of common people in a better way। अब उसके बाद क्या किया जाता है कि उस बिल पर पूरी डिस्कशन की जाती है, ऑफिशियल से डिस्कशन की जाती है उसके ऊपर कि लोगों की जो नीड है उसको कैसे कैसे पूरा किया जा सकता है। उसके बाद उस बिल पर फैसला लिया जाता है। द एफर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट should be to ensure a balanced plan for the use of available resources. Apart from equal development of the all regions of the state, the government should promote social and economic justice by creating employment opportunities and focusing on the backward regions। अब ये देखा जाता है कि सबको मतलब इक्वल मिले ये रिसोर्सेज, इसीलिए जो गवर्नमेंट है कुछ सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देती है, उसके अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है उसके ऊपर फोकस करती है और बैकवर्ड रीजन्स को अप करने के लिए भी बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्थ। गुड हेल्थ एंड अ लॉन्ग लाइफ are very important for the country's economic growth and development। बेटा एक गुड हेल्थ और एक लॉन्ग लाइफ दोनों ही कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। गुड हेल्थ इज़ अ बेनिफिशियल टू इंडिविजुअल्स एंड टू द सोसाइटी एज अ होल। मतलब एक गुड हेल्थ जो है वो एक इंसान के लिए भी बहुत ज़रूरी है और एक पूरी सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इट enables us to save our resources which otherwise would have been spent only on treatment of illness। Better health also reduces production
लॉसेस ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। एक गुड हेल्थ जो है वो ऐसे रिसोर्सेज को सेव करती है, ऐसे रिसोर्सेज को बचाती है जो एक ट्रीटमेंट पे लगते हैं, इलनेस के ट्रीटमेंट पे लगते हैं उसको। हेल्दी पर्सन इज़ मोर एफिशिएंट एंड कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्टिविटी इन हिज वर्क प्लेस। एक जो हेल्दी पर्सन है बेटा वो एक इल पर्सन से ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर सकता है। According to the World Health Organization (WHO), health is a state to the complete physical, mental, and the social well-being of an individual and society at large, and not merely the absence of disease or infirmity. WHO हेल्थ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ मीन्स सिर्फ एक ऐसी स्टेट नहीं है जो सिर्फ फिजिकली फिट है। जो इसके अकॉर्डिंग जो हेल्दी पर्सन है वो फिजिकली, मेंटली और सोशली मतलब हर तरह से फिट होना ज़रूरी है। द डायमेंशंस ऑफ हेल्थ: फिजिकल हेल्थ विच मीन्स परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ ऑल ऑर्गन्स एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी। फिजिकल हेल्थ का मतलब है कि हमारी बॉडी के जो सारे ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम करें। सोशल हेल्थ: इट मीन्स अ पर्सन हैविंग अ गुड जॉब, अ गुड हाउस, अ हैप्पी फैमिली, good neighbors and the surroundings. And mental health, this means a state of harmony and balance between the individual and his or her surrounding. Mental health मतलब एक ऐसी स्टेट मतलब जो एक ऐसी स्टेट जहाँ पे बैलेंस हो दोनों चीज़ों के बीच में, कि इंडिविजुअल के बीच में और एक उसकी जो आसपास के लोग हैं, आसपास की सराउंडिंग्स हैं उसके बीच में। Healthcare facilities in India. Beta, there are two types of healthcare facilities in India. First is public healthcare facilities and next is private healthcare facilities. Public healthcare facilities के अंदर बेटा क्या है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारे हॉस्पिटल्स चलाती है, बहुत सारे हेल्थ केयर सेंटर्स ओपन किए हुए हैं और मतलब ये अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ के अंदर ही हैं और ये उस मनी से चलाया जाता है जो लोग इनकम टैक्स की फॉर्म में भरते हैं। और ये वाली जो सर्विसेज हैं बेटा, ये वाली जो फैसिलिटीज़ हैं, ये बहुत ही अच्छी सर्विस देती हैं, बहुत ही लो कॉस्ट पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये इसलिए खोले गए हैं ताकि जो लोग, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जो पुअर हैं, वो इजीली मतलब अपना इलाज जो है वो करवा सके। नेक्स्ट इज़ प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब साथ ही कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं बेटा वो भी बहुत सारे आजकल हम देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के डॉक्टर्स होते हैं जो अपनी स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने फील्ड के अंदर, और लेबोरेटरीज़ बनी हुई होती हैं, क्लिनिक्स होते हैं अंदर ही, और केमिस्ट की शॉप्स भी होती हैं। लेकिन ये वाली फैसिलिटीज़ जो होती हैं बेटा ये काफ़ी महंगी पड़ती हैं और हर कोई जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। Next is National Health Mission. The government of India had launched the National Rural Health Mission in 2005. In 2013, the government launched the National Urban Health Mission, and both came to be represented under the National Health Mission 2013. The National Health Mission finance healthcare program in the state and union territories that broadly fall under the following components. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो था वो 2005 में स्टार्ट किया और 2013 के अंदर द गवर्नमेंट लॉन्च द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, और ये जो थे दोनों बोथ केम टू बी रिप्रेजेंटेड अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। और ये जो दोनों थे प्रोग्राम्स ये नेशनल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग आए 2013 के अंदर। नेशनल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोग्राम स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर चलाए गए जो इनके अंदर आते हैं, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस इंक्लूडिंग इंजरी एंड
and trauma, maintenance of infrastructure, family welfare sector. The Niti Aayog, in collaboration with the World Bank and Ministry of Health and Family Welfare, has released a health index in 2018. नीति आयोग ने 2018 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक 2018 के अंदर एक हेल्थ से रिलेटेड इंडेक्स बनाया. द इंडेक्स विल हेल्प द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेजर द इम्प्रूवमेंट of a state in terms of its health infrastructure and would be linked to initiatives under the National Health Mission. ये इंडेक्स जो था बेटा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाया गया ताकि उसको पता लग सके सेंट्रल गवर्नमेंट को कि स्टेट्स के अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है लोगों की हेल्थ में. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्रूव प्राइमरी healthcare infrastructure. According to this report, Kerala held the first rank in terms of overall performance. अभी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखें. इसके अंदर बेटा केरला जो है उसका फर्स्ट रैंक है. उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है केरला की. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द हेल्थ केयर पॉलिसीज़ अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला. अब हम इसमें ये रीड करेंगे कि केरला ने कौन कौन सी जो हेल्थ केयर पॉलिसीज़ हैं उसको अडॉप्ट किया है अपने यहाँ के रहने वाले लोगों की वेलफेयर के लिए. दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मैनर इन विच द स्टेट गवर्नमेंट अरेंजेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज वाइल एमिंग टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द पीपल इनहेबिटेटिंग द स्टेट. अब इससे हमें ये पता लगेगा कि जो गवर्नमेंट है बाकी जो स्टेट्स की गवर्नमेंट है वो केरला को देखकर किस तरह के जो अरेंजमेंट्स हैं वो कर सकती हैं अपने लोगों के लिए.